नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। वक्त हुआ है तेज रफ्तार खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं ताजा है तेज है पर। पंजाब के मुख्तसर साहिब से परेशान करने वाला वीडियो वायरल। घर से निकलकर कई महिला की बेरहमी से की गई लोगों ने पिटाई। पुलिस वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बैंक लूट की कोशिश। 3 नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने बैंक पर धावा बोला। लुटेरों को पकड़ने में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में नगर पालिका अध्यक्ष के घर पर विधायक समर्थकों का हमला। पत्थरबाजी और फायरिंग में 3 घायल। मामूली बात पर बवाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सन के पिता का तांडव। अपने 4 बच्चों पर किया हमला। 2 बच्चों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में डबल मर्डर से सनसनी। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाकर 2 युवकों को मौत के घाट उतारा। 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। झारखंड के सरायकेला में पुलिस की गाड़ी पर नक्सली हमला। नक्सलियों की ताबड़तोड़ फायरिंग में पुलिस के 5 जवान शहीद। 1 पुलिसकर्मी ने भागकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। एमपी के दतिया में कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर युवक की हत्या। मामूली विवाद को लेकर 8 लोगों ने मिलकर युवक की हत्या। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के रामपुर में फर्जी दारोगा समेत 4 लोग गिरफ्तार। अपने आप को दारोगा बनकर लोगों से करता था ठगी। वैगन आर गाड़ी भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ससुर ने दामाद को जिंदा जलाया। मृतक पत्नी को लेने ससुराल आया था। वारदात के बाद से आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राशन को लेकर कोटेदार से विवाद। कोटेदार को मारी गोली, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला। नाबालिग लड़की को जबरन दिल्ली ले जाकर किया युवक ने दुष्कर्म। पीड़िता को अकेला छोड़कर हुआ फरार। राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर मौत का खूनी खेल। नंदनगरी में गैंग वॉर में बदमाशों ने मारी गोली, 2 लोगों की मौत। उज्जैन के शनि मंदिर में दान पेटियों की हुई चोरी। चोरों ने मंदिर की दान पेटी तोड़कर शिप्रा नदी में फेंका। मध्य प्रदेश के दमोह में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 600 लीटर कच्ची शराब बरामद। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 शराबियों के बीच सड़क पर हुई मारपीट। राहगीरों की लगी भीड़। लोगों ने दोनों शराबियों को कराया शांत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने 2 घरों में की ताबड़तोड़ फायरिंग। पूरे गांव में दहशत का माहौल। अलीगढ़ में सांकरा गांव में पति ने पत्नी की गंगा में डुबोकर की हत्या। पत्नी पर ढोंगी साधु अवैध संबंध बनाने का डाल रहा था दबाव। चमोली के जंगलों में फिर लगी आग। गोचर के पास से जंगलों में भीषण आग। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के दोबाटा और डंडाल गांव में जंगलों में भी लगी आग। यमुनोत्री और गंगोत्री आने वाले तीर्थ यात्रियों को धुएं से आंखों में जलन। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेठा फैक्ट्री में भीषण लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग से कोई हताहत नहीं। उत्तर प्रदेश के औरैया में रिहायशी इलाके में लगी आग। आग लगने के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के कोंडली में फोम की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काफी दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। कोई हताहत नहीं। लुधियाना में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के देवास में पाइप की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मुंबई में बोरीवली ब्रिज के पास कार में लगी अचानक आग। कार में आग से अफरा तफरी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आकाशीय बिजली गिरने से 1 युवक घायल। अस्पताल में हो रहा है इलाज। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। बहन का तिलक लेकर जा रहा था युवक। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बरेली में पिकअप, टेम्पो और साइकिल की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के जालौन में बालू से भरे ट्रक ने वैन में मारी टक्कर। हादसे में दूल्हा समेत 4 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार। उन्नाव में रफ्तार का कहर। ट्रेलर को ओवरटेक करने में टकराई रोडवेज की बस। हादसे में 3 की मौत, 11 घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में टेम्पो पलटने से 2 की मौत। हादसे में 9 घायल। गाजी की दरगाह से जियारत कर लौटते वक्त हुआ हादसा। मध्य
प्रदेश के होशंगाबाद में पुल की रेलिंग को तोड़कर लटका कंटेनर, ड्राइवर ने किसी तरह से बचाई जान। पंचमढ़ी स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। वायु तूफान ने बदली राह, चक्रवाती तूफान वायु फिर गुजरात की तरफ मुड़ा। कच्छ तट पर दे सकता है दस्तक। पहले के मुकाबले कम खतरनाक हो सकता है वायु तूफान। साइक्लोन या डीप डिप्रेशन के तौर पर गुजरात तट पर दे सकता है दस्तक। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। गर्मी से लोगों को मिली राहत। भोपाल में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत। छत्तीसगढ़ में सरगुजा समेत 18 जिलों में बारिश के आसार। रायपुर और गरियाबंद में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। छत्तीसगढ़ में पानी पर सियासत, बीजेपी नेताओं ने पानी समस्या को लेकर नगर निगम में किया प्रदर्शन। तेलंगाना में जल्द दस्तक दे सकता है मानसून। 16 जून तक मानसून के तेलंगाना पहुंचने की संभावना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हो सकता है आतंकी हमला, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। संभावित आतंकी हमले को लेकर खुफिया जानकारी के बाद चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। खुफिया जानकारी में यह बताया गया है कि आतंकवादी नेपाल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। सभी आने वाली ट्रेनों और बसों की तलाशी ली जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद रविवार को रामलला का करेंगे धन्यवाद। शिवसेना के 18 सांसद आज पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या में आज संत सम्मेलन, देश भर के संत होंगे शामिल। सम्मेलन में मंदिर निर्माण को लेकर होगा मंथन। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हस्ताक्षर अभियान। ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम की मुहिम। पीएम मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज दिल्ली में नीति आयोग की पहली बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बैठक में हिस्सा लेने से इनकार। नीति आयोग की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। आज नीति आयोग की बैठक में उठाएंगे विशेष राज्य का मुद्दा। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बैठक में उठाएंगे राज्य के विकास का मुद्दा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने के लिए रखी सरकार के सामने 6 मांगे। ममता बनर्जी हड़ताल खत्म करवाने के लिए सीनियर डॉक्टर्स से कर सकती हैं मुलाकात। कोलकाता के हड़ताली डॉक्टरों को दिल्ली के डॉक्टरों का भी मिल रहा है साथ। एम्स के डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों का हो रहा है बुरा हाल। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच राज्यपाल ने ममता बनर्जी को बुलाया। कहा फोन पर कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी मुख्यमंत्री। हड़ताल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ममता से की डॉक्टरों की सुरक्षा की अपील। हड़ताल खत्म कराने के लिए डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से मिले ममता। पश्चिम बंगाल में गहरा सकता है डॉक्टरों की हड़ताल का संकट। मुख्यमंत्री से मिलने सचिवालय नहीं जाएंगे जूनियर डॉक्टर्स। कहा बात करनी है तो खुद आए मुख्यमंत्री। आईएमए ने सोमवार को किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। हड़ताल वापसी के लिए डॉक्टरों ने ममता के सामने रखी शर्त। कहा बिना शर्त माफी मांगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील के बावजूद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में 200 से ज्यादा डॉक्टरों का इस्तीफा। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से अब तक 63 मासूमों की मौत। कई बच्चों की हालत गंभीर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने किया अस्पताल का दौरा। दिमागी बुखार से कई बच्चों की हालत गंभीर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का किया दौरा। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में पहुंची न्यूज नेशन की टीम। बच्चों को सुस्ती और शुगर का लेवल कम होने की शिकायत। बच्चों को दी जा रही है ऑक्सीजन। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और इमरान खान के बीच अभिवादन। न्यूज नेशन ने सबसे पहले दिखाई खबर। विदेश मंत्रालय ने भी न्यूज नेशन की खबर पर लगाई मोहर। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और इमरान खान के बीच अभिवादन। बिश्केक से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। एससीओ की घोषणा पत्र में आतंकवाद के जिक्र को बताया जा रहा है भारत की बड़ी जीत। बिश्केक में भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता। पीएम मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच हुए अहम करार। बिश्केक में 6 बार आमने सामने होने के बावजूद मोदी ने नहीं की इमरान से बात। इमरान ने कहा खराब दौर में भारत और पाकिस्तान के संबंध। एससीओ के सम्मेलन में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों तमाम देश। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया ने श्रीलंका में आतंकवाद का घिनौना रूप देखा। बिश्केक के घोषणा पत्र में सीमा पार आतंकवाद का भी जिक्र। पीएम मोदी ने कहा शांतिपूर्ण समृद्धशाली अफगानिस्तान हमारे लिए अहम। पीएम ने अफगानिस्तान में शांति बहाली को बताया बेहद जरूरी। पीएम मोदी ने कहा आर्थिक सहयोग एससीओ देशों के भविष्य का आधार। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की वकालत की। बिश्केक से वापसी से पहले पीएम मोदी का हुआ सम्मान। होटल स्टाफ ने भी खिंचवाई पीएम मोदी के साथ तस्वीर।
गहराते जल संकट को लेकर पीएम मोदी ने देश के सभी ग्राम प्रधानों को चिट्ठी लिखी। ग्राम प्रधानों को दिया जल संचय का संदेश। 6 जुलाई से हर राज्य में बीजेपी का सदस्यता अभियान। कैंपेन प्रमुख शिवराज चौहान का बयान, सभी वर्गों को बीजेपी से जोड़ेंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में शाहबेरी के बायोस की तरफ से 3 लोगों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। बालाजी को 2.25 करोड़ के गहने चढ़ाने की तैयारी। एक भक्त ने गहने दान करने का लिया फैसला। हैदराबाद में स्कूल में जाने वाले बच्चों की सुरक्षा की अनोखी मुहिम। बच्चों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों के लिए खास अभियान। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर बिलासपुर में शिविर का आयोजन। कई सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने किया रक्तदान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे टिकट दलालों का पर्दाफाश। छापेमारी के दौरान 35 दलाल गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की धार में स्वच्छता के नाम पर नगर पालिका ने पानी में बहाए करोड़ों रुपए। शहर में जगह जगह लगे हैं कूड़े के अंबार। बरसात के पहले सीवर और नालियों की नहीं हुई सफाई। आज राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करेंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। सूबे की कानून व्यवस्था और मर्डर केस, दरवेश यादव मर्डर केस पर कर सकते हैं बात। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी ने तीनों अथॉरिटी के सीईओ को लगाई फटकार। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को स्मार्ट सिटी की तरह विकसित करने के आदेश। मेरठ में किन्नरों पर हुए लाठीचार्ज मामले में पकड़ा तूल। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में किन्नर। मध्य प्रदेश सरकार ने संबल योजना का नाम बदला। नया सवेरा किया गया नया नाम। दोबारा से जारी होंगे नए कार्ड। मंत्री गोविंद सिंह ने मुरैना के सहकारिता बैंक के सीईओ को किया सस्पेंड। समीक्षा बैठक के बाद अनियमितता की जांच के लिए दिए डीआर मुरैना को निर्देश। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का बयान, प्रदेश में कहीं नहीं हो रही अघोषित बिजली कटौती। 6 महीनों में एमपी में हुई 30% ज्यादा बिजली सप्लाई। राजद्रोह का केस वापस होने पर राजनांदगांव के युवक को मिली जमानत। सरकार ने वापस लिया था केस। युवक ने मुख्यमंत्री पर इन्वर्टर कंपनी से मिले भगत को लेकर की थी टिप्पणी। शिमला पहुंचे कश्मीरी छात्र और टीचर। हिमाचल की कला और संस्कृति का लेंगे जायजा। बर्फ से ढके रोहतांग पास के करीब लगा सैलानियों का तांता। 13,000 फीट की ऊंचाई पर है रोहतांग पास। फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया की 2000 बड़ी कंपनियों में 57 भारतीय। रिलायंस का 71 नंबर, एचडीएफसी बैंक 209 नंबर पर। जियो की बादशाहत कायम। रेवेन्यू मार्केट शेयर में एयरटेल से आगे निकला रिलायंस जियो। अमेजॉन ने शुरू किया पार्ट टाइम काम देना। अब कोई पार्सल की डिलीवरी करके कमा सकता है पैसा। लोगों को सुरक्षा कवर भी मुहैया कराया जाएगा। चीन से भूस्खलन की सामने आई भयानक तस्वीरें। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर टूटा पहाड़। चीन में बाढ़ से हाहाकार। अब तक 61 लोगों की मौत। बाढ़ में 9 लोग लापता। इटली के ब्रेशिया शहर में भी बाढ़ से हाल बेहाल। तेज बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में हालत भयावह। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ऑटोमोबाइल इंजीनियर का कारनामा। बेंटले कार को मॉडिफाई करके सेना के टैंकर की शक्ल दी। हाथ वाले ड्रोन का वीडियो हुआ वायरल। अपने हाथों से ड्रोन, शॉपिंग बैग, दवाइयां कैरी करने में सक्षम। ब्रिटेन में तैयार किया गया है ड्रोन। प्रत्यर्पण विधेयक के खिलाफ हांगकांग में जबरदस्त गुस्सा। प्रदर्शन के दौरान कई लोग हुए घायल। विरोध के दौरान हंगामा। कंगाल पाकिस्तान दिन ब दिन हो रहा है बुरा हाल। पाकिस्तान में दूध 180 रुपए प्रति लीटर तक बिका। दूध के साथ सेब 400 रुपए किलो, केला 150 रुपए दर्जन और मटन 1100 किलो में बिक रहा है। ताइवान में एक युवक का अनोखा कारनामा। 54,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय की। 64 देश घूम चुका है युवक। सीरिया में आग ने मचाई तबाही। हजारों एकड़ फसल जलकर हुई राख। फायर ब्रिगेड टीम के पहुंचने तक सब कुछ हुआ खाक। खबरों का सफर लगातार जारी है। फिलहाल हमें यहां पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए।